हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला कल से नया मोड़ ले चुका है। उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है। पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे रिया और सुशांत के रिश्तों का राज खोल रही हैं। फिल्मी दुनिया में सुशांत की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए फिल्म मेकर विक्रम भट्ट साहब जुड़े हुए हैं। विक्रम भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो मामला है, जिस तरीके से तमाम पड़ावों को पार कर रहा है, नए नए मोड़ पर पहुंच रहा है, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि कभी सुशांत सिंह राजपूत से आपकी मुलाकात हुई थी? एक बार मिला था मैं, जैसे कहा जाए ठीक से मिला था मैं उनसे, जहाँ पे बैठ के बात हुई थी हमारी। लेकिन ये 2008-2009 की बात है जी, काफी पुरानी बात हो गई। 2008-2009 जी। हाँ, तब वो एक टेलीविजन सीरीज कर रहे थे और बस फिल्मों में आने ही वाले थे। उस दौरान मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। जी विक्रम जी, रिया चक्रवर्ती को जानते हैं आप? उनसे मुलाकात हुई आपकी काम के सिलसिले में? नहीं, मैं मिला नहीं कभी उनसे। जी विक्रम जी, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई उसके बाद जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चित रहा वो नेपोटिज्म था। क्या आप एक फिल्म मेकर और एक सफल फिल्म मेकर होने के नाते ये मानते हैं कि वाकई में कई एक्टर्स बॉलीवुड में ऐसे हैं जो नेपोटिज्म का शिकार हैं, या फिर इस तरीके का कोई गलत प्रचलन नेपोटिज्म नाम का चलता है बॉलीवुड में, जो अवसाद में यानी डिप्रेशन में जाने पर मजबूर कर देता है किसी भी कलाकार को? तो देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें। आपका सवाल जो है वो एक्चुअली दो तीन सवालों का मिश्रण है, एक तरीके से देखा जाए तो। एक पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, नेपोटिज्म है, और अगर आप कहें कि नहीं है तो ये गलत होगा। लेकिन क्या सब फिल्म मेकर नेपोटिज्म में मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी करियर में सबसे ज्यादा न्यू कमर्स को चांस दिया है। महेश भट्ट साहब ने बहुत से न्यू कमर्स को चांस दिया है। कुछ प्रोडक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं या स्टार चिल्ड्रन के साथ काम करते हैं। तो वो उनका मामला है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर इल्जाम ये है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री नेपोटिज्म में झुकी हुई है तो ये गलत होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से सुशांत सिंह कोई इतने वीक आदमी नहीं थे कि कोई उसे इस तरह फिल्म इंडस्ट्री के नेपोटिज्म की वजह से वो अपनी जान दे दी। ये मेरा आपसी मानना है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ इसके बारे में। और अगर आप देखें तो हमारे सामने कितने अलग अलग कारण आ रहे हैं हर रोज। कोई कहता है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, अब ये रिया पे इल्जाम है, एफआईआर है। कोई कहता है उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, कोई कहता है कि नेपोटिज्म की वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। तो सारे कारण तो नहीं हो सकते ना, उसमें से एक कोई होगा मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है कि पुलिस का ये काम है, तो पुलिस शायद अपना काम कर रही है, उनका काम जारी है, और थोड़े वक्त में हमको पता चल जाएगा कि कारण क्या था। हमें इतनी जल्दी में नहीं रहना चाहिए कि अभी के अभी हम किसी पे इल्जाम डाल दें जी। और ना ही कि सुशांत सिंह राजपूत पे इतना वीक होने का इल्जाम डालें कि किसी एक दो प्रोडक्शन हाउस की वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। मैं ये नहीं मानता। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो करण जौहर या आदित्य चोपड़ा को छोड़कर जिन्होंने अपनी करियर बनाई है। सनी देओल है, अजय देवगन है, शाहिद कपूर है। कितने सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ये दो प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया भी होगा तो उनका काम वहां इतना खास चला नहीं, और उन्होंने
अपनी जगह बनाई है आज इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे 2-3 प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे नहीं भी है। जी विक्रम साहब, आप एक बार बता रहे कि 2008 या 2009 में आपकी सुशांत से मुलाकात हुई और आप एक मुलाकात के बाद निजी तौर पर यह मानते हैं कि सुशांत इतने कमजोर नहीं थे कि आत्महत्या जैसा वो कदम उठा लें। नेपोटिज्म की बात कही, मैं मानता नहीं हूं, मैं अभी तक मानना चाह रहा हूं। जी, और नेपोटिज्म का जो है वो अभी तक साबित नहीं हुआ कि नेपोटिज्म ही उनकी आत्महत्या की वजह रही होगी। इस बीच नया खुलासा जो हुआ है वो अंकिता लोखंडे, जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रही हैं, उन्होंने किया है और उन्होंने मुंबई पुलिस को बाकायदा सबूत दिए हैं कि किस तरीके से उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उनको परेशान किया करती थी, हरास किया करती थी और वो उनसे संबंध तोड़ना चाहते थे। और साफ यही इल्जाम जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से जो एफआईआर करवाई गई है उसके अंदर लिखे हुए हैं। और साथ में महेश भट्ट साहब की भूमिका को भी ये माना जा रहा है कि वो इनको अलग कराने में एक भूमिका निभा रहे थे। इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारे जो पहलू हैं अलग अलग, वो सारे मैं निजी तौर पर जानता नहीं हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अंकिता लोखंडे ने क्या मैसेज किया है, क्या खुलासा किया है, मैं ये नहीं जानता। लेकिन मुझे क्या लगता है कि हम लोग बहुत सारी अलग अलग बातों को जोड़ रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई सुशांत जी, जैसे आपने भी कहा कि वो इनसे परेशान थे, तो अगर परेशान थे तो जब वो अलग हो रही थी तो परेशान क्यों थे? जी, तो मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि दोनों में से सच क्या है। अगर सच ये है कि वो रिया से परेशान थे तो उनको खुश होना चाहिए कि वो चली गई, और अगर परेशान नहीं थे तो शायद ना खुश हों कि वो चली गई। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कभी कुछ ऐसी बातें बाहर आ रही है, कभी कुछ ऐसी बातें बाहर आ रही है। तो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबल चीज ये होगी कि हमारे देश का एक कानून है, हमारे देश की पुलिस है, और पुलिस पूछताछ कर रही है, और हमें वो जो पूछताछ, जाहिर सी बात है विक्रम जी। लेकिन महेश भट्ट पर भी मैंने आपसे सवाल पूछा। महेश भट्ट साहब के साथ आपने काम किया है, महेश भट्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनकी भूमिका इस मामले में माना जाना और उनसे पूछताछ होना, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, महेश भट्ट जी को सिर्फ जानता ही नहीं हूँ, मेरे गुरु हैं और मेरे बड़े हैं। मैं सिर्फ जानता ही नहीं हूँ, मैं बहुत मानता भी हूँ उनको जी। और उनका ये कहना है कि उनकी जो पुलिस के साथ बात हुई, उसके बाद मेरी बात नहीं हो पाई उनसे, लेकिन जहां तक मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मैंने ना उन्हें साथ में रहने को कहा था, ना मैंने उनको अलग रहने को कहा था। अब महेश भट्ट साहब जो हैं वो खुले दिल के हैं, वो ऐसे नहीं है कि मतलब सिर्फ रिया के बीच में पड़े थे। वो ऐसे हैं कि जहाँ पे भी जिसको भी जरूरत है वो पहले इंसान है जो जहाँ पहुंच जाते हैं। अगर आप गौर करें तो संजय दत्त को भी जब जेल हुई थी तो वो पहले वो थे जो वहां पहुंचे थे। जब भरत भाई शाह जेल में थे तो पहले वो थे, और शायद वो अकेले थे जो वहां थे। तो उनका ये नेचर है कि जब कोई तकलीफ में हो तो वो आगे बढ़ते हैं। उसका ये मानना नहीं कि ये उनकी निजी मामले में दखलंदाजी कर रहे थे या कि उन्होंने कहा उन्हें अलग होने के लिए। तो ये सारी बातें हैं, ये किसने मुझे लगता है विक्रम भट्ट साहब, ये जिस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी, किसकी क्या भूमिका रही, वो तभी साफ हो पाएगा। आपने इस अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए।